उसका उतनी ही खुराक, और हम 3-3 मुट्ठी 4-4 मुट्ठी के बराबर खा जाते हैं, तो हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे बच्चे की जितनी मुट्ठी होती है उसकी उतनी खुराक, एक बड़े की जितनी भी, जैसे मेरी मुट्ठी है इतनी खुराक है मेरी, और मैं खाता इतना हूँ, 3-4 मुट्ठियाँ खा जाता हूँ, तो बीमारी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति जीने के लिए खाएगा तो बीमार नहीं होगा, और खाने के लिए जिएगा तो बीमार होगा। ये जितने बीमार होते हैं ना लोग, ये सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाने वाला कोई नहीं बीमार होता। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा है रेस्पिरेटरी डिसीज। नमस्कार। एक्यूट डिसीज भी बोलते हैं हम इनको, जो बीमारी अचानक आती है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये आएंगे, और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी बीमारी आती है ना, ये हमारे लिए वरदान है। आप देखो, अगर मेरे को बुखार आता है ना तो वरदान है, मेरे को खांसी जुकाम होता है तो वरदान है। और हम लोगों को डराया गया, बहुत से हमारे भाई बंधु यंग, किसी को खांसी हुई तो उसको कोरोना बना दिया। ये कोरोना लेके आया गया, एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल था ये, और जिसकी वजह से हमारे भाई बंधु डर गए, तभी मरे वो। और जो नहीं डरे, ये जो घर पे ही जिन्होंने इलाज किया, कोई भी नहीं मरा। और हमने तो कोई मास्क भी नहीं लगाया। अब मास्क के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं, कुछ बातें नहीं निकल के आती है, दिमाग में आ जाती हैं। तो आपने जैन धर्म को देखा होगा, जैन धर्म को, वो लगातार मास्क लगाते हैं। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक चीज है जिसके अंदर कोई चीज आ सकती है, वो है हमारा माउथ। अब जैनियों को देखा होगा, वो नाक से नीचे हमारा मास्क लगाते हैं, तो सभी लगा सकते हैं यदि प्रेफर करते हैं। यदि नाक पे हम मास्क लगाएंगे तो इस हमारा नोज का जो फंक्शन है कि जितनी स्पीड से हम सांस लेते हैं उतनी स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उतनी स्पीड से ही ये सनलाइट उड़ा देती है। अगर नाक के ऊपर हम मास्क लगाते हैं तो ये सारी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हमारे मास्क के ऊपर आ जाती है, और जिससे यदि कोई 1 साल तक उस मास्क को अपने नाक पे लगा लेगा तो साइनेक्स का परमानेंट पेशेंट बन जाएगा केवल 1 साल में। तो कभी भी खुली हवा का, ये हवा ही हमारे बता रही, तभी ऑक्सीजन की कमी हुई। अगर हम मास्क नाक पे लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। कभी ऑक्सीजन की, हमारे इस वातावरण के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन की कभी कमी हो ही नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है, बहुत ही ज्यादा बीमार है, जैसे कल एक पेशेंट आया मेरे पास कि उसको है ना इतनी सांस में 134 पल्स थी उसकी, और 15 मिनट के अंदर हमने उसका 115 पल्स पे ले आया हम उसको, और उसकी है ना 2 बार हमने उसका एनीमा करा, उसके बावजूद भी उसकी पोटी नहीं आई। फिर हमने एक दवाई दी उसको, और फिर बुरी तरह से परेशान, वो सब मेडिसिन की वजह था। तो ये था रेस्पिरेटरी डिसीज। और तीसरा हमारी बीमारी का कारण है ड्रग्स एडेड इलाज, यानी कि जितनी भी हम दवाइयां खाते हैं उनसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। हर एक मेडिसिन का गूगल पे लिखा हुआ है कि कितनी गोली हम ले सकते हैं, लेते हैं लोग, कोई नहीं, इलाज भी है उनमें, इलाज नहीं है, रोकथाम है। कुछ एक्यूट डिसीज का इलाज भी होता है। इस बच्ची का वेलकम करेंगे जो हमारे बीच में पूरी तरह से एक्टिव रोल में है, इसके लिए ताली बजाएंगे। तो ये बच्चे आगे जाकर समाज के लिए हर हालत में काम करेंगे। 14 साल की उम्र से मैं ना समाज से जुड़ा हुआ, 14 ईयर्स ओल्ड। गोरंडा का मेरा जन्म स्थान है, और मैं 14 साल की उम्र में किसी भी, कोई भी अगर मेरे पास आ गया तो उसको रातों रात हमने उठा लिया। हमें उसका इलाज कराना है। अगर डॉक्टर उठने से मना करता है, धक्के से उससे इलाज कराया। किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं थी कि वो इलाज से मना कर दे। तो हमारा ग्रुप था,
और मैं हेड होता था उसका। जितने भी एक्सीडेंट केस थे, जब मैं पानीपत दिलीप सर्जरी करता था तो 83 से मैं पानीपत में हूं, जितने भी एक्सीडेंट केस होते थे सबको हम तुरंत उठा लेते थे और 90% वो बच जाते थे। तो इस टाइप का समाज का काम हम 14 साल की उम्र से कर रहे हैं। तो तीसरा है ड्रग्स एडिड इलाज। अब कभी भी देखोगे, जैसे पैरासीटामोल का नाम सबने सुना होगा, सभी लेते हैं, तो उसका गूगल पे जाके देखोगे उसकी 6 गोली का कोर्स है। यदि आप 7वीं गोली लेते हो तो आप बीमारी की तरफ बढ़ते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। मेरे बेटे का बुखार नहीं ठीक हुआ 6 महीने से, और मेरी फैमिली का कोई भी हर एक मेंबर कभी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। और ये नहीं है कि पैसे की वजह से नहीं जाता है, पैसे वाले तो कोई लिमिट नहीं है उनके पास, तब भी वो अपना इलाज घर पर कर सकते हैं। आज के बाद आप अपना इलाज घर पर करोगे, मैं उम्मीद रखता हूं। तो 5 दिन जैसे मेरे को रिपोर्ट मिलती थी कि अब तो ठीक है ठीक है, जब 5 दिन के बाद 6ठे दिन मेरे को पता लगा कि एक बार है ना बेटे, मेरी मिसेज बोली बेटे से बात कर लो कि वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे फोन किया, मैं क्या बात हुई बेटे? कहते पापा जी कुछ खाया नहीं जा रहा है, ऐसा बुरा हाल हो गया कि ना तो नींद आ रही है ना मैं खा पी रहा हूं। मगर अच्छा अच्छा, तुरंत एक्शन मोड में आगे बच्चे हैं पता नहीं क्या हुआ। बेटा ना थोड़ा सा इसको बंद रखेंगे प्लीज, केवल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इससे ना टाइम कम है। तो आप देखना, मैंने उससे एक ही क्वेश्चन करा कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया। वो कहते नहीं मैंने सिर्फ पैरासीटामोल लिया है। मैं कितनी ली? 15। मगर बंद कर दे, और तेरे को 4 जूस पीने हैं 1 घंटे के अंदर। एक नारियल पानी, एक नींबू पानी पी ले, और एक ऑरेंज जूस, और एक अनानास का जूस, और एक एप्पल का जूस। नींबू पानी ना उस कंडीशन में ये 4 जूस पी ले, उसके बाद मेरे को बताना। जैसे ही उसने 4 जूस पिए वो ठीक था, अगले दिन ऑफिस में गया। तो इतनी स्पीड से इलाज है नेचुरोपैथी में। तो हमें ड्रग्स एडिड इलाज से बचना चाहिए। ये आपको ठीक तो खैर नहीं करते हैं, रोकथाम होती है, और उससे ज्यादा स्पीड से आप तुरंत इलाज कर सकते हो। इससे जितनी स्पीड से हमारे हॉस्पिटल में इलाज होता है, 1 महीने के अंदर कैंसर का पेशेंट ठीक होता है। मेरे यहाँ पे किडनी का पेशेंट एडमिट हुआ है, अभी 2-3 दिन हुए। तो उसका डायलिसिस है ना परसों होना था, पहले दिन ही उसका डायलिसिस बंद, और 24 घंटे के अंदर उसका डायलिसिस बंद हो चुका। और परमात्मा ने चाहा कि उसको डायलिसिस की शायद जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ एक डायलिसिस होगा, उसके बाद उसका कोई डायलिसिस नहीं होगा। 98% उसकी किडनी डैमेज है, 98%। और वो अच्छे से पूरी तरह से वीक हो चुका है, और उसने भी 1 महीने में ठीक होना है। तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। तो हमारी बीमारी के जो कारण है मैंने वो आपको बताया। 3 पैथी पे हम काम करते हैं। सबसे पहले है सर्केडियन रिदम, ये 7 स्टेप कोर्स है। इसको 2017 में अमेरिका के अंदर ये 3 डॉक्टर्स थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है। और इस पैथी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। युवराज सिंह का नाम सुना होगा आपने, वो युवराज सिंह इसी पैथी से अमेरिका से ठीक होकर आया। और डॉक्टर बिशन स्वरूप राय चौधरी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पैथी को वो हमारे हिंदुस्तान में लेके आए। 22 हॉस्पिटल है हमारे, 21 हॉस्पिटल हिम्स के नाम से चलते हैं, HIIMS हिम्स के नाम से। और एक सिंगल हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि आम जनता के लिए बनाया गया है, उसका नाम है होम्स। ये होम्स, इसका नाम हेलो हेलो हेलो, इसका नाम होम्स हॉस्पिटल इसलिए आम जनता के लिए है क्योंकि वो वीआईपी हॉस्पिटल है जहां पे
हर एक आदमी इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, और हमारे आप जनरल हॉस्पिटल है कि हर एक आदमी अपना इलाज करा सकता है, केवल 30 पैसे रेट रखा है। और जबकि हिम्स वाले हमारे से ये मांग रहे थे कि 30 पैसे हमें दे देना और 70 पैसे आपके हैं। कमाने को मैं 70 पैसे कमा सकता था, और मैंने ये कहा कि मेरे 30 पैसे ही बहुत है, और 70 पैसे कमा सकता था, और मेरा आज हॉस्पिटल फुल होता। सारे हॉस्पिटल फुल है, सभी ठीक होके जा रहे हैं वहां पे। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ स्टेज 2 कैंसर था, 1 महीने में ठीक होके चली गई, जो कि खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। वो अभी मेरे पास आज एक डॉक्टर एडमिट होगा आंचल से, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड हुआ है, और उसको हमने कहा कि आपको 15 से 20 दिन में ही हम आपको ठीक करेंगे। उनकी आदत जा चुकी है, उनकी आदत वापस आएगी, तो इस टाइप से रहता है। तो हमारी स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं, किसी भी बीमारी के स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं। किसी भी बीमारी के स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बैलेंस, दूसरा मैकेनिकल बैलेंस, तीसरा केमिकल बैलेंस। यदि हम तीनों बैलेंस कर लेते हैं तो आप देखना कि हमें कोई बीमारी ही नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिकल बैलेंस के बारे में मैंने आपसे बात की है कि इस जमीन से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे अपने पैरों को यदि हम पैरों पे जमीन पे रखते हैं 2 घंटे के लिए, तो हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा करंट जमीन के अंदर चला जाता है, और हम लोग पहले दिन ही 50% तक रिलीफ महसूस करते हैं। तो इसमें यदि हम लोग हाथ भी अपने जमीन पर टच कर ले तो 1 घंटे में इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से होता है। तो इसमें 1 घंटे के अंदर ही और 1 से 2 महीने में हम अपने घुटने जोड़ों का दर्द, स्पाइन का दर्द और बड़ी से बड़ी बीमारी को इस जमीन से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये इससे भी इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक पैड बना हुआ है जिसके अंदर तांबे की विदाउट आइसोलेशन वाली तार होती है ये, और इस तार को जैसे हम इसको जमीन पे गाड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। घर में से स्विच होता है 3 स्विच, जो ऊपर वाला जो प्लग होता है उसके अंदर अर्थिंग होती है। तो किसी भी घर के अंदर विदाउट अर्थिंग हम रह ही नहीं सकते। आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी मकान के अंदर करंट आ जाएगा, सभी के में अर्थिंग होती है। तो उसमें जो ऊपर वाला स्विच है हम चेक करवा के एक ऐसा बना सकते हैं, यदि किसी को गैंग्रीन हो जाए या चोट लग जाए, तो सपोज करो मेरे हाथ पे चोट लगी है, यदि मैं इसको यहाँ पे लगा लूंगा हाथ के बिल्कुल नजदीक, तो आप देखना 2 से 3 दिन में वो पपड़ी उतर के एक साइड हो जाएगी। जो चोट ठीक नहीं होती है उस चोट को भी हम इस इलेक्ट्रिकल बैलेंस से ठीक कर सकते हैं। जैसे गैंग्रीन होता है ना, आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट की उंगलियां काट दी जाती है, वो ठीक ही नहीं होती है तो उसको काटना शुरू कर देते हैं। किसी को काटने की जरूरत नहीं है, ये जमीन ठीक कर देगी उसको। उसके सिर्फ है ना जमीन के ऊपर 2 घंटे पार्क में बिठा दो और 3 दिन बिठा दो, उसके है ना जख्म सूख जाएंगे, इतनी ताकत है जमीन के अंदर। तो ये है इलेक्ट्रिकल बैलेंस। दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस 3 प्रकार से होता है।
जैसे सबसे पहले गर्म पानी से हम कैसे इलाज करते हैं। पेशेंट को 40 डिग्री टेम्परेचर पे, यदि हम 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म पानी में 1 घंटे से 2 घंटे तक रखेंगे तो किडनी वाला पेशेंट का कभी भी दोबारा डायलिसिस नहीं होगा। उसका 2 घंटे का है। और जितने भी पेशेंट हैं, घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं, 1 घंटे के अंदर ही 50% दर्द उनका ठीक हो जाएगा पहले इस सिटिंग में। और जितने भी दिल के पेशेंट हैं, 24 घंटे के बाद उनको दोबारा कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इतनी ताकत है इस पानी में। तो गर्म पानी से इलेक्ट्रिकल बैलेंस कैसे करते हैं, इस पानी का फंक्शन क्या है। जब किसी भी पेशेंट को गले से नीचे 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब रखते हैं तो उसका 2% प्रेशर पानी के अंदर उसका बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसका 10 गुना ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल होने लगता है। यदि ज़्यादा है तो बैलेंस आ जाता है और यदि कम है तो बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम, वो सब उस पानी के अंदर स्किन के थ्रू आने शुरू हो जाते हैं। और किडनी के पेशेंट का यदि 2 घंटे तक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पेशेंट का जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसके पेट के अंदर होता है वो सारा का सारा स्किन के थ्रू बाहर फेंक देता है। और जिससे उसकी किडनी को पूरा रेस्ट मिलता है। तो स्किन को हम तीसरी किडनी का काम करता है, स्किन तीसरी किडनी भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोबारा उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी भी डायलिसिस हम रेकमेंड नहीं करते। कभी भी डायलिसिस कराते हैं, यदि 100 लोगों का डायलिसिस होता है तो 90 लोग उसमें से मृत्यु हो जाती है। 90% डेथ रेट है। आप ये देखो कितना खतरनाक है डायलिसिस। जबकि डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं होती, खाली गर्म पानी से ही ये डायलिसिस हो जाता है। दूसरा है पंचकर्मा। पंचकर्मा से हम कैसे इलाज करते हैं, जैसे किसी की स्पाइन में दर्द है तो 5 मिनट के अंदर हम उस स्पाइन का इलाज कर सकते हैं। एक उड़द की दाल का एक डो बनाते हैं, डो जैसे आटा, और उस आटे का घेरा बना के उस स्पाइन के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि तेल बाहर ना निकले। उसको चिपका देते हैं। उसके बाद हम तेल को, गरम तेल एक कीप की सहायता से उसके ऊपर ऐसे धार की तरह डालते हैं। जैसे ही 5 मिनट तक वो तेल हम गरम गरम उसके ऊपर डालते हैं तो उसको कटी बस्ती बोलते हैं। तो आप देखना कि 5 मिनट के अंदर उसका पेन खत्म हो जाए, कितना भी पेन हो। और यदि 10 से 15 दिन हम उसको कटी बस्ती कर दे तो उसका स्पाइन का इलाज हो जाता है। और जबकि स्पाइन ज्यादातर कमर में दर्द रहता है लोगों के, तो स्पाइन का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि वो नस दब गई तो उनकी टांगे भी जा सकती है। आपने देखा कुछ पेशेंट की सब कुछ ठीक ठाक होता है और उसकी टांगे चली जाती है, वो स्पाइन की वजह से जाती है। तो पंचकर्मा के द्वारा हम स्पाइन का इलाज 10 से 15 दिन में ही कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी के घुटनों और जोड़ों में दर्द है तो आप देख सकते हो कि आजकल एक फैशन चला हुआ है कि आपके घुटनों में गैप आ गया। यदि किसी के घुटनों में गैप आ गया तो वो है ना बेड से उतर भी नहीं सकता, जबकि गैप कभी आता ही नहीं है। जो हमें एक्सरे में नजर आता है वो हमारे घुटनों में एक्स्ट्रा कैल्शियम जम जाता है और वो कैल्शियम नजर आता है और हमें मिसगाइड किया जाता है कि आपके घुटनों में गैप आ गया।
यदि किसी का घुटनों में गैप आ गया, इसमें जिसका घुटना टूट गया। अब जब किसी का घुटना टूट जाता है तो वो चल ही नहीं सकता। तो इसलिए गैप नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उसको जानू बस्ती से, पंचकर्मा में जानू बस्ती से उसको हम 15 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं, वैसे ही एक उड़द की दाल का और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के उसका एक डो बना के उसको घुटनों पे ऐसे लगाएंगे और उसका तेल की कोर करनी है। सिर्फ 2 चीजों से हम अपने घुटनों का इलाज कर सकते हैं, एक इस जमीन से और एक उस पंचकर्मा से। तो इस तरह से पहली सीटिंग के अंदर ही उसका 50% दर्द उस पंचकर्मा से चला जाता है। आधे घंटे तक करते हैं पंचकर्मा, सारे हॉस्पिटल में हमारे इस तरीके से इलाज होता है। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, उसमें गर्म होना चाहिए। अगर थोड़ा मेडिकेटेड हो तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे हम उसके अंदर धतूरे के बीज पका सकते हैं। धतूरे के बीज बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। खाली एक धतूरे के बीज भी पका लेंगे, 1 किलो तेल के अंदर आपको 25 ग्राम धतूरे के बीज पका सकते हैं और ये सभी तेल अपना घर पर तैयार कर सकते हैं। तो तीसरा मैकेनिकल बैलेंस इस सूर्य से है। तो इस सूरज से हम कैसे अपना मैकेनिकल बैलेंस कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10,000 लक्स लाइट हर रोज 30 मिनट के लिए लेनी जरूरी है। यदि हम 10,000 लक्स लाइट, अभी जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं या 1400-1500 लक्स लाइट है और 10,000 लक्स लाइट केवल सूर्य से मिल सकती है। अभी ये मीठी धूप है, इसमें हम 1400-1500 लक्स लाइट के अंदर बैठे हैं। यदि हम 15-15 मिनट के 2 सेशन केवल धूप में घूमना है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, घूमते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जितना भी पेन है तुरंत ठीक होने लगता है। यदि किसी को ज्यादा पेन है तो उसको 2.5 मिनट तक नंगे पांव घूमना है। और इससे क्या है, सभी के अंदर विटामिन डी की कमी है। कोई भी नहीं है, चाहे मैं भी हूँ, क्योंकि हम भी ज्यादा धूप में नहीं घूमते हैं। और यदि आधे घंटे तक 15-15 मिनट के 2 सेशन धूप में घुमाएंगे अपने पेशेंट को, तो आप देखना वो दिनों के हिसाब से ठीक होगा। ये इस तरीके से हम अपना मैकेनिकल बैलेंस कर सकते हैं। तो तीसरा है केमिकल बैलेंस। इसको ना चार्ज किया करो भैया, क्योंकि दोनों हाथों का फंक्शन रहता है। तो ये मैकेनिकल बैलेंस है, सभी कर सकते हैं अपने घर पर। तीसरा है केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस में खान पान आता है और ये सबसे जबरदस्त इलाज है। केमिकल बैलेंस हम कैसे घर पर कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति यदि सुबह 12 बजे तक कोई भी 4 टाइप के फल, यदि किसी व्यक्ति का वेट 70 kg है, इंटू 10 = ग्राम, यानी 700 ग्राम फल का सेवन करता है, कोई भी 4 टाइप के फल, तो आप देखना आपका क्या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाए। ये केमिकल बैलेंस में इतनी ताकत है खान पान में। इसके अंदर 4 टाइप के फल होते हैं 12 बजे तक। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है, ज्यादा बीमार है, इस स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है केमिकल बैलेंस। इसको मैं फॉलो करता हूँ, इसको DIT डाइट बोलते हैं। ये चाइना स्टडी है, इसको कम से कम 20 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इसमें 4 टाइप के कोई भी फल बीमार व्यक्ति के लिए दवाइयों से तो ज्यादा ही बेटर है। ये सस्ता भी है, दवाई से बहुत सस्ता पड़ता है। फल है ना, दवाई से बहुत
एक व्यक्ति 100 रुपए से ऊपर के कितने भी महंगे फल हो, 100 रुपए से ऊपर के फल खा नहीं सकता। और अब दवाइयों पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और दिनों के हिसाब से इलाज होता है, तो क्यों ना फल खाएं। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको क्या करते हैं, 4 टाइप के पत्ते, यानी कि 70 ग्राम पत्ते। यदि उसका वेट 70 केजी है तो उतने ही ग्राम पत्ते, 70 ग्राम 4 टाइप के पत्ते, जैसे तुलसी, धनिया, पुदीना, पालक, मरवा, पान के पत्ते, इस टाइप के पत्ते हम खा सकते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जितनी भी हमारी एलोपैथ की दवाई है कोई भी क्लोरोफिल के बिना नहीं बन सकती। तो उसके अंदर नेचुरल क्लोरोफिल होता है और वो नेचुरल मेडिसिन है, और आपको ठीक करेगी करेगी, उसको ठीक होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा लंच और डिनर में लंच और डिनर में 70 केजी इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 350 ग्राम सलाद, एक खीरा और 2 टमाटर में ही 350 ग्राम हो जाता है। 350 ग्राम सलाद खाने से पहले खाएं। वो एक तो आपके पानी की पूर्ति करेगा, आपको पानी की जरूरत नहीं है उस टाइम, और उसके बाद अपना स्टड मिल पका हुआ खाना खा सकते हैं। तो आप देखना, ऐसे ही डिनर में करेंगे तो आप लोग कभी बीमार नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को बुखार भी नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जबकि ये बीमारी को हम नहीं रोक सकते, तो इसके लिए DIP डाइट, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, इसका मीनिंग है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल। इसको वो लोग फॉलो करते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आप सभी डिसिप्लिन बन सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी 4 टाइप के या कोई भी 2 टाइप के कोई भी सलाद हो सकता है। तो आप कच्चा रहा खाएंगे तो आप देखना दिनों के हिसाब से आप ठीक होंगे। अब यदि कोई पेशेंट कैंसर का पेशेंट है या क्रोनिक डिसीज हाई बीमारी का पेशेंट है, तो वो -2 और उतने ही ग्राम उसको, यानी कि 700 ग्राम फल और 700 ग्राम ही सलाद खाना है। फिर उसको यानी कि उसको 350 ग्राम सलाद और बढ़ा देना है, तो वो ठीक होने लगेगा। अब क्या होता है, 2 टाइप के मील होते हैं, एक होता है पका हुआ खाना और एक होता है कच्चा खाना। पके हुए खाने में कोई ड्राइवर नहीं होता और कच्चे खाने के अंदर ड्राइवर होता है जो डाइजेस्ट होता है और हमें पूरी तरह से ठीक करता है। वो हमारी बीमारी तक पहुंचता है। इसको बोलते हैं गुंटूर बोल स्टडी, जिसको कि 1999 में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये जो रॉ फूड्स है आपकी बीमारी के आखिरी पॉइंट तक पहुंचता है, और 20 से 22 दिन के अंदर हम कैंसर के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। 20 से 22 दिन लगते हैं। यदि हम उसको कच्चे खाने पे रखें तो 20 से 22 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके सारे शरीर के अंग काम करने लगते हैं। और सिर्फ यदि हम 20-22 दिन पका हुआ खाना नहीं खाएंगे तो आप मरने वाले तो है नहीं, और हमारा पेशेंट जरूर ठीक हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में इसी पैथी से सारा इलाज होता है। 3 टाइप की पैथी है, और आप सभी अपने घरों पर ठीक हो सकते हैं। तो ये था केमिकल बैलेंस, इसमें सभी कर सकते हैं। इसके बाद टाइम से कैसे इलाज करते हैं। अभी लाइट से इलाज बताया मैंने कि 10,000 लक्स लाइट हमें लेनी चाहिए, और जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं उनको 15-15 मिनट 2 बार हम धूप में घुमाते हैं। और इसके बाद टाइम से कैसे इलाज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। यदि हम 8 बजे खाना शुरू करें
तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 बजे तक अपना खाना समाप्त कर लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि आज से 2-2.5 लाख साल पहले ना तो अग्नि थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी कि अंधेरे में कोई काम होता ही नहीं था। तो दिन में हम अपने काम करते थे और हम लोग दिन में ही खाते थे और रात को रेस्ट करते थे। तो जितने भी हम सब बैठे हैं, जो उस टाइप के जो जीनस है वो कभी चेंज नहीं होते, जीनस कभी चेंज नहीं होते, वही हमारे जीनस बने, सभी के अंदर वही जीनस है। यानी कि खाना हमारा दिन में लिखा गया है और रात को हमारा रेस्ट लिखा गया है। और हम क्या करते हैं, रातों को खाते हैं और दिन में सोते हैं। इससे क्या हो कि हम किडनी के पेशेंट बन रहे हैं, शुगर के बीपी के पेशेंट बन रहे हैं और थायराइड के पेशेंट बन रहे हैं, घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट बन रहे हैं, दिल के पेशेंट बन रहे हैं। ये खाना हमें पूरी तरह से बीमार कर रहा है। आजकल तो रात की शादियां भी बहुत होती है, पहले तो दिन में ही सारे काम होते थे। तो हम लोग अपना खाने का सिस्टम सुधार कर अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। और यदि किसी को क्रोनिक डिसीज है तो उसको 10 घंटे तक अपना 8 बजे शुरू करे और शाम को 6 बजे तक अपना खाना फिनिश कर ले। खाना कुछ भी खाए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले सलाद वगैरह DIP डाइट को फॉलो करें तो वो देखना 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी को फैटल डिसीज है जैसे कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, तो उनको 8 घंटे के अंदर अपना मील समाप्त करना है। 8 घंटे का मतलब उसको 10 बजे खाना शुरू करना है और शाम को 6 बजे तक खाता है तो वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। तो ये था हमारा टाइम से कैसे इलाज करते हैं और लाइट से इलाज बताया हमने कैसे कर सकते हैं। तो हमने खान पान से कैसे इलाज कर सकते हैं और इसके अलावा हमने बताया कि मैकेनिकल बैलेंस और जमीन से कैसे इलाज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिविंग वाटर। लिविंग वाटर 2 टाइप के होते हैं। एक तो फलों से हमें नेचुरल लिविंग वाटर मिलता है, जैसे एक टमाटर होता है, एक टमाटर के अंदर 95% लिविंग वाटर होता है, जबकि हमारे अंदर 70% लिविंग वाटर है। एक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर 95% लिविंग वाटर होता है। जैसे ही वो जन्म लेता है उसके अंदर 85% लिविंग वाटर होता है और यंग एज में वो 70% लिविंग वाटर सबके अंदर होता है। बुढ़ापे में जाके जब झुर्रियां पड़ने लगती है तो 50% लिविंग वाटर रह जाता है। यदि 70% किसी के अंदर लिविंग वाटर है तो उसको कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ेगी, चाहे वो 100 साल का। और इस DIP डाइट से 100 साल तक भी आपको झुर्रियां नहीं पड़ेगी अगर हम फॉलो करते हैं। क्योंकि जितना भी रॉ फ्रूट्स हम खाते हैं इसमें 50% कच्चा और 50% पका हुआ यदि कोई व्यक्ति खाता है तो वो 100 साल तक भी उसके झुर्रियां नहीं पड़ती और ना ही उसको बीमारी आनी है। तो लिविंग वाटर हमें फलों से मिलता है। जितने भी फल फ्रूट होते हैं 85% लिविंग वाटर होता है। दूसरा लिविंग वाटर, जितना भी RO वाटर पीते हैं हम और जितना भी जल का आजकल बहुत ही ज्यादा केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो इसमें हम अपने घरों पे तैयार कर सकते हैं लिविंग वाटर। 3 घड़े होते हैं, सबसे छोटा घड़ा, उससे बड़ा और उससे सबसे बड़ा घड़ा। तो जो सबसे छोटा घड़ा है उसमें क्या करता है, 3 सुराख करते हैं और 3 सुराख आप किसी कुम्हार के पास जाओगे वो खुद करके देता है। अब तो सभी कुम्हारों को ने ड्रिल मशीन रख ली है तो किसी को अपने घर पे करने की जरूरत नहीं है, वो सुराख खुद करके देता है। 2 घड़ों में सुराख करने होते हैं, 3-3 सुराख। तो जैसे ही 3 सुराख करते हैं उसके ऊपर बल का कपड़ा 4 तय करके रख देते हैं। बेशक 8 तय करके रखो, बल्कि 4 की बजाय 8 तय करके, और उसके ऊपर मोटे पत्थर, फिर बजरी, फिर कोरसेंट और रेत, और उसके बाद हमें लकड़ी का कोयला डालना है जो कि मेडिकेटेड होता है। वो सारे जितने भी वायरस है उसको नष्ट करता है। और इसको 70% ऊपर वाले गड्ढे को भरेंगे। उसके बाद उससे दूसरे वाले गड्ढे को 50% ऐसे ही भरना है। और तीसरे गड्ढे में क्या करना है, वो जो पानी आएगा छन के
तो उसके अंदर एक तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, दो रुद्राक्ष और 5 या 10 ग्राम मोरिंगा के बीज उसके अंदर पीस कर एक कपड़े में बांध कर डाल देते हैं। आप देखना, दुनिया का सबसे बेस्ट लिविंग वाटर है। इस पानी से हमारे हॉस्पिटल के अंदर जिसका खून नहीं बनता है उसका खून बनना शुरू हो जाता है दूसरे दिन ही। और थैलीसीमिया के पेशेंट 15 से 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। आप देखो इतनी ताकत है लिविंग वाटर में, सभी क्या करते हैं। तो इसके अलावा जैसे हमारा ब्लड जैसे ग्रेविटी, इसको बोलते हैं ग्रेविटी, जैसे हमने नीचे गिराया इसको, ये नीचे रह गया। यदि हमारा ब्लड ऐसे है तो हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा ब्लड नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा तो हम में जाता है तो वेरिकोज के पेशेंट बनते हैं। यदि वो किडनी तक पहुंचता है तो किडनी के पेशेंट बनते हैं, और यदि हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट के पेशेंट बनते हैं। और यदि हमारा ब्लड ऐसे है तो ये अब किसी भी बीमारी की कोई पेशेंट नहीं बनता। और इस DIP डाइट से आप अपने ब्लड को ऐसे कर सकते हैं। तो DIP डाइट से हम अपने ब्लड को ऐसे बना सकते हैं, ओनली DIP डाइट से। यदि किसी का पेशेंट बीमार है तो उसको DIP डाइट अगर फॉलो करता है तो सबसे पहले तो 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाएगा वो, उसका ब्लड ऐसे हो जाएगा। किसी की पेशेंट करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी की कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई कुछ नहीं कराना, खाली DIP डाइट ठीक कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ब्लड को शुद्ध करना चाहिए। शुद्धिकरण हमारे हॉस्पिटल में हम किसी बीमारी में काम नहीं, इस सिस्टम के अंदर लेते हैं पेशेंट को और उसका ब्लड 72 घंटे के अंदर हम उसका नया ब्लड बना देते हैं, केवल 72 आवर्स में। और 72 घंटे के बाद ही उसकी सारी मेडिसिन छूट सकती है। आप अपने घर पर मेडिसिन छुआ सकते हैं इस सिस्टम से। तो ये 7 स्टेप कोर्स था। और एक सबसे बड़ा टूगेदरनेस, अभी डेमो दिखाएंगे आपको, इसके बाद डेमो ही दिखाने हमने। तो टूगेदर जैसे हम सभी बैठे हैं, इससे जबरदस्त इलाज होता है। आप देखना, यदि किसी का मरीज बीमार है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को क्या फोन करना और आना, और चाहे अगर घर पे बुलाएंगे तो पहले ही हम परेशान हैं, और उनको बुलाएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे, चाय पानी अलग से और बनानी पड़ेगी उनकी। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों खर्चा बढ़ाया और क्यों दूसरों को परेशान कर। जबकि जो मरीज है यदि कोई पता लग जाए सारे आमदनी आने वाले हैं, आप देना 20% तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो मिलता है आप उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इसलिए हम लोगों को इस टूगेदरनेस भी इलाज होता है। हम सभी बैठे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, अब कोई चार्ज नहीं करता है। जितनी खुशी मेरे को आप लोगों को मिल रही है ना इस तरह से, उससे कई गुना खुशी मेरे को मिलती है। मैं आप लोगों के बीच में हूं दिल्ली बात, और हम सकते हैं कि आप सभी लोग बीमारी से बचे रहे और आप लोग सभी बच सके बिना दवाइयों के। तो ये टूगेदरनेस सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन के लिए कमरे रखे, तेरे को खाना पीना सब कुछ, स्वस्थ व्यक्ति को आपको टीवी मोबाइल सब कुछ मिलेगा, 15 दिन बाद उसको बाहर डालेंगे तो बीमार निकलेगा। फिर कोरोना काल में क्या किया कि 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो। हमारे सगे जी उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनको जानबूझकर बीमारी की तरफ से। यदि वो हमारे ऊपर रहता तो कोई भी नहीं बना। आप देखते होंगे कई बार हमारा बच्चा बाहर हॉस्टल में जाता है और जैसे ही 20 दिन महीने के बाद आता है तो अपने वहाँ से ऐसे लिपटता है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद अपने पापा से उसी का ठिकाना नहीं रहता। तो इसलिए अपनों को कभी दूर नहीं करना चाहिए, हमेशा उन साथ रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने पड़ोस वालों को भी सपोर्ट करें, जिससे आपको कब खुशी लगे। आप तो बस हो गए होंगे वो इस वर्ष। तो ये है टूगेदरनेस, ये पॉइंट मेरा अपना है। और इसे 50% तो हम वैसे ठीक रखते हैं, बाकी तो 50% रह गया, 50% खान पान से है। तो हम जाने जाए, सबसे पहले एक बीमारी आएगी गर्मियों में जिसको डायरिया बोलते हैं, जिसमें उल्टी, दस्त और पेट में दर्द एक साथ होता है और हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में यदि 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड 15 लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि
ये एक वरदान है। हमारी बॉडी का जितना भी क्लीनिंग हो रही है, सफाई हो रही होती है, और हम उसको रोक देते हैं दवाइयों के माध्यम से, और वो जहर होता है जो कि हमारी बॉडी को सफाई करा होता है। तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 लीटर पानी लेना है, उसका उसका खाना पीना बंद करना है। जो अधपचा खाना है, जो उल्टी लगी है, वो अधपचा खाना उल्टी थ्रू निकल रहा है बाहर, तो उसको निकलने देना है, और 5 से 7 मिनट के अंदर वो निकल जाएगा। ऐसे ही वो निकलता है। 1 लीटर कोसा पानी गर्म करेंगे, और उसके अंदर से 1 बाउल के अंदर पानी लेंगे, और चम्मच के साथ पिलाना है आपको। यदि वो व्यक्ति पानी पी लेता है, उसके बाद बाकी बचे हुए पानी को करना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे। आधा नींबू निचोड़ने के बाद उसको धीरे धीरे उसको पानी को पिलाना है, और जब वो पानी पूरा पी लेता है तो उसके 10 गिलास, यानी कि आधे घंटे के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ। आप भी करके देखना, तो हम तो करते रहते हैं। और इसमें उस दिन उसको वो खाना देना है जिससे वो बीमार हुआ है, यानी कि पका हुआ खाना, कोई दूध चाय नहीं, कोई पका हुआ खाना नहीं देना है। और आप देखना, और उसको उसकी जगह सलाद और फल देने हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, महंगे फल नहीं खा सकता, तो सीजनल फल खाने हैं, कुछ भी हो सकता है। और केला एक ऐसा फल है कि सभी खा सकते हैं, ये गरीबों का फल भी बोलते हैं हम इसको, इससे ज़्यादा ताकत होती है। तो आप देखना 12 घंटे के बाद वो अगले 6 महीने तक तो उसको कुछ होने वाला नहीं, तो दूर ठीक हो जाएगा वो। और भी कर सकते हैं ठीक। इसी तरह से यदि किसी को बुखार आ जाए, देखो एक रेस्पिरेटरी डिसीज का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको कैसे ठीक करेंगे। डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी है डेंगू, और ये एक्चुअल में खतरनाक है, क्योंकि यदि किसी की प्लेट्स 10,000 से नीचे आ जाए, इस विटामिन सी की कमी में होता है। इसमें जो हमारे व्हाइट सेल्स होते हैं ना, जो हमारे को ताकत देते हैं, विटामिन सेल्स, वो खत्म होने लगते हैं। यदि वो 10,000 से ज़्यादा हमारे व्हाइट सेल्स प्लेट्स रह जाए, तो हमारे स्किन के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी है, और इसको हम अगर मरीज कर सकते हैं, बात करें इसको रेस्पिरेटरी डिसीज बोलते हैं, जो वायरस के कारण आती है, मच्छर काटने के कारण। तो इसके लिए क्या करना है, उस मच्छर को कोई पकड़ी के दूध की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई कौन खरीद दूध लाता फिरेगा, कोई कुछ करेगा। इसमें क्या करना है, यदि उसका वेट 70 किलो है, तो इंटू 3, मतलब इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम इंटू 3, यानी कि 2 किलो, 2.25 किलो उसको जूस पिलाना है। 9 गिलास दूध के बनेंगे 250 ग्राम के, उसमें 2 नारियल का पानी, ऑरेंज जूस, 1-2 नींबू का पानी कर लो, उसमें 1 नींबू निचोड़ना है पूरा, एक गिलास पानी में 1 नींबू। और अगर किसी के पास दूध पीने की हिम्मत ना हो तो नींबू पानी ही पी। और ऑरेंज, अनानास का और एप्पल का जूस, दूध को के जगह बाद पिलाने हैं। अब 12 घंटे के बाद उसको मार लिया। इसको बना जब खा जाए तो एक पैरासीटामोल की गोली ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेज है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वही नहीं कर देगा। और अगले दिन उसको जूस को 70% यानी कि 6 ग्लास कर देना है। उस दिन उसको खीरे टमाटर सलाद खाने शुरू कर देना। डेंगू के पेशेंट को पहले दिन कोई भी हार्ड फ्रूट या फल नहीं देना, उसको सिर्फ लिक्विड देना है पहले दिन। दूसरे दिन उसको सलाद फ्रूट्स भी देने हैं साथ में, और जूस कम कर देना है। तीसरे दिन जूस भी कर देना है, और उसको खाने से पहले सलाद खाना है, और उसको खिचड़ी देनी है। खिचड़ी कोई खिचड़ी दे सकते हैं उसको। तो आप देखना 72 घंटे के अंदर वो पेशेंट आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह से जितनी भी बीमार है उन सबको हम 2 घंटे कर सकते हैं, और डेंगू को 7 घंटे तक लगते हैं। 72 घंटे के अंदर सारे बिना दवाई ठीक हो सकते हैं। इसलिए DIP डाइट है जी, DIP डाइट हम फॉलो करेंगे तो आपको अस्थमा और शुगर से कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए कुछ चीज़ें हमारी बेस्ट खिचड़ी है, जिसके अंदर सिर्फ 4 आइटम है। शाम के मूंग छिलके वाली मूंग की दाल, अलसी और बासमती, ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि आपके पेट को जाम नहीं होने देती। 12 घंटे तक हम इसको भिगोएंगे, और उसके बाद इसको पहले ही धो के 6 से 8 गुना पानी, बीमार व्यक्ति है तो 8 गुना पानी, स्वस्थ है तो 6 गुना पानी, तो आपका बीमारी ही नहीं करेगा, बीमारी भी नहीं करेगा। उस टाइप के प्रोडक्ट हमारे हॉस्पिटल में लाते हैं, ये बेचने के लिए है, तो ये बेचने के लिए है, कोई लेना चाहे तो दे भी देते हैं। अदरवाइज हमारे हॉस्पिटल में खाने से इलाज होता है, जबकि किसी भी हिम्स हॉस्पिटल में खाने से इलाज नहीं होता। मेरे यहाँ पे कैंसर का इलाज कराओ भाई, खिचड़ी से और इस आटे से। इस 3 किलो आटा मिलाना होता है। दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है तो गेहूँ का आटा, और बीमारी है तो चने का आटा।
तो इसे इस 2 आटे और खिचड़ी में हम क्या 70% का इलाज करते हैं, क्योंकि खाने की हमारे हालत है तो खाना तो पेशेंट मांगता ही मांगता है। 72 घंटे के बाद हम उसको खाते हैं, शुरू में 72 घंटे तक नहीं खाते। और यदि हम ज़्यादा मार है तो 15-20 दिन का खाना नहीं खाएंगे, 72 घंटे में कोई भी चीज़ खाएंगे नहीं, तो उससे क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है, वही चीज़ अच्छे लगने लगती है। और उसके बाद हमारे को वही चीज़ अच्छी लगे, वही हमारा शरीर मना शुरू कर देता है। तो 72 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम यदि नशा छुड़वाना चाहते हैं किसी का, तो 72 घंटे तक अगर वो खाली अरब वगैरह मुंह में रख ले तो आपके उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर अंदर को तरह तरह के पीसीज मुंह में से चूने होते हैं, उसका नशा छूट जाता है। तो बात कोई भी चीज यदि हम 72 घंटे तक यूज करते हैं वही अच्छी लगने लगती है। फ्रूट खाएं तो फ्रूट अच्छे लगने लगता है, फिर वही चीज मांग शुरू करते हैं। सोराइसिस के लिए गर्म पानी सबसे बेस्ट इलाज है। इसको अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म पानी में रखेंगे, अपने पैरों को गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर होना जरूरी है। और उसके लिए डिहाइड्रेटेड खाना पीना, इन 2 चीजों से आप सोराइसिस 15 दिन में इतना भी खतरनाक सोराइसिस का। अच्छा, एक डेमो दिखाने जा रहा हूं कि आंखों का इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज के लिए? पहली एक्सरसाइज हमें ऐसे अपने करना है और इसको 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे, यानी 30 बार ऐसे। आंखें खुली रखनी है, आंखों की एक्सरसाइज है ना, तो आंखों को खुला रखना है। तो 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे। यदि हम 30 बार ऐसे करना है और 30 बार ऐसे करना है, आंखें खुली रखनी है। दूसरी एक्सरसाइज हमने अपने हाथों को ऐसे रखना है, दूरी रख कोई बात नहीं। तो हमने हाथों को ऐसे रखना है और आंखें खुली रखनी है और 10 बार ऐसे अपनी नाक को कर, 10 बार ऐसे। इससे हम सर्वाइकल भी ठीक कर सकते हैं। आंखें खुली रखनी है, जितनी ज्यादा खोल सके मैक्सिमम। तो दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज, किसी भी चीज को टारगेट करके 5 मिनट तक अपनी आंखों के अंदर 8 बनाना है। 8 जैसे मैंने इस बाइक को टारगेट किया हुआ है, आंखें खुली है, एक बार आपको घुमाया, दूसरी बार इसको देख रहे हैं, एक बार इसको घुमाया, दूसरी बार इसको, 5 मिनट तक घुमाएंगे, जबरदस्त पानी मिल जाएगा। जितना जहर है आंखों का वो सारा का सारा निकलना शुरू हो जाएगा। और चौथी एक्सरसाइज, यदि किसी को 4 नंबर का चश्मा है तो उसको 2 नंबर का चश्मा मार्केट से ले आए और दिन में 2 घंटे उस चश्मे खाना है। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, आप देखना 2 से 3 दिन के अंदर 4 नंबर से घट के 2 नंबर का रह जाए। जब 2 का रह जाए तो 1 नंबर का ले लेना। और ऐसे ही हम अपनी आंखों को, यदि 1 नंबर का चश्मा है तो 0 नंबर का चश्मा लगाना शुरू कर दे 2 घंटे तक। आप देखना आपकी आंखें 2 से 3 दिन के अंदर नंबर का टच हो जाएगा। और उस समय जब 2 घंटे लगाते हो तो अपनी आंखों को बिल्कुल करना होता है। जैसे जोर जैसे भी मतलब ये नहीं है कि इंटेंसली ब्लिंकिंग करना, आंखें हिलाते रहना है बस, तो उसी आपकी आंखों का इलाज हो जाता है। और जो सबसे जो 5वां है, मुंह के अंदर गर्म पानी भरेंगे हम, पानी। और उसके बाद हम क्या करना है, 5 मिनट तक नापती सफाई पानी के छपके 5 मिनट, 4 मिनट नहीं है, 5 मिनट पानी छपके अगर हम मारेंगे तो जिसकी आंखें चल गई है 6 महीने के अंदर, उसकी आंखें भी आने शुरू, उसकी आंखें भी 100%। उसके अलावा DIP डाइट, मतलब DIP डाइट, आप देखना आपकी आंखें बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है। और हमारे यहाँ पे इसके लिए ये मैं दुनिया सबसे बेस्ट मेडिसिन से मानता हूँ इसको, इसलिए मानता हूँ इसको कि ये जो मेडिसिन है इसके अंदर सिर्फ जड़ी बूटियाँ है, इसके अंदर कोई भी नींबू शहद अभी अभी 1 मिनट में बैठ जाओ, बात में 1 मिनट तक होने दो, मैं बात कर रहा हूँ बीच में बताऊंगा बात 1 मिनट। तो इससे क्या होगा कि ये जो आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई कोई भी आपको नुकसान नहीं करते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर किसी को मतलब ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ है कि मेरे को ज़्यादा उसको और उसको उतना नहीं है, कई बार हम मेडिसिन को डालते हैं, हमें जो बहुत ज़्यादा लगती है तो हम डर जाते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं लोग, जैसे पहले दिन करते हैं पूरा दर्द होता है और दूसरे दिन करेंगे तो दर्द थोड़ा कम होगा और तीसरे दिन करेंगे तो दर्द गायब हो जाएगा। तो यही आयुर्वेदिक का नियम है। आयुर्वेदिक पे
आपका दर्द बढ़ाता है और सेम प्रोसेस है इसका। तो इस तरह हम अपनी आंखों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो उसका इलाज कैसे करते हैं लोग? हार्ट अटैक नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं कि हार्ट अटैक कौन